डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं साजिद खान और आप देख रहे हैं बायो पॉइंट। स्टूडेंट्स, ये है 9 क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज। जैसे कि स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने प्लास्टिड के बारे में और इसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस किया था और फिर इसकी मुख्तलिफ टाइप्स के हमने फंक्शन को डिटेल से पढ़ा था। तो आज के लेक्चर में हम एक और ऑर्गेनेली को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेंट्रियोल्स। तो आज के लेक्चर में हमारा यही मौजू होगा जिसमें हम सेंट्रियोल के ऊपर बात करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे और फिर आपको कुछ 3D एनिमेशन भी दिखाई देंगे जिसमें हम सेल के अंदर चलेंगे और इसकी 3D एनिमेशन में आपको दिखाऊंगा और वहाँ पे मुख्तलिफ पार्ट्स आपको मैं समझाऊंगा। तो आइए वक्त जाए कि बगैर लेक्चर शुरू कर देते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो हम सेंट्रियोल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको सेंट्रियोल के बारे में बताऊंगा कि सेंट्रियोल है क्या चीज़। तो इसकी इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसको हम कुछ तरह डिफाइन भी कर सकते हैं कि दे आर हालो cylindrical organelles present in animal cell and many unicellular organism। ये क्या होता है, ये हाल होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं और सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेलिज होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, सिलेंड्रिकली ऐसे होते जो दोनों तरफ से जो है हमारे साथ होते हैं, दोनों तरफ से खुले हुए होते हैं। इसको हम सिलेंड्रिकल और हाल, अंदर से खोखले होते हैं, अंदर से खाली होती है, तो इसको हम हॉलो कहते हैं। ये इस टाइप की एक ऑर्गेनेली होते हैं और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होती हैं, जितने भी एनिमल सेल होते हैं, और ये प्लांट सेल के अंदर मुकम्मल तौर पर एब्सेंट होती है। और कुछ यूनिसेलुलर और भी ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। तो ये तो हो गई इसको इसकी इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं इसकी डिस्कवरी के बारे में कि किसने इसको डिस्कवर किया था। तो हमारे साथ दो बायोलॉजिस्ट थे जिनमें एक का नाम है बोवेरी और दूसरे का नाम है वेन बेनेडन। ये टू बायोलॉजिस्ट है जिसने 1880 के अंदर सबसे पहले सेंट्रियोल के बारे में आइडिया दिया और सबसे पहले इसने इसको डिस्कवर किया था। अब हम कहते हैं कि किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है। तो ये हमारे साथ ट्यूब्यूलन प्रोटीन से बनी हुई होती है। जो ट्यूब लाइक के जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं तो ये प्रोटीन्स को बनाते हैं और इस वजह से हम इसको ट्यूब्यूलन प्रोटीन कहते हैं। तो ये इससे बनी हुई होती है। नेक्स्ट हम आते हैं इसकी स्ट्रक्चर की तरफ। तो स्ट्रक्चर में जाने से पहले मैं आपको इसका डायग्राम बताऊंगा। यहाँ पे मैं आपको ले चलता हूँ। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये सेंट्रियोल का डायग्राम है जिसमें आप देख रहे हैं ये दो सेंट्रियोल आपको दिखाई दे रहा है। ये तो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। तो ये क्रिस क्रॉस में आपस में इस तरह से एक दूसरे से प्रेजेंट होते हैं। एक ऐसे होता है तो दूसरा ऐसे, इस तरह एक दूसरे के अपोजिट ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो दो सेंट्रियोल होते हैं, ये पेयर में पाए जाते, जोड़े की शक्ल में पाई जाती है। और ये सारे जोड़े को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे इसको हम सेंट्रोजोम कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? सेंट्रोजोम। जी जनाब। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये जो रॉड सी शेप आपको ये येलो वाला दिखाई दे रहा है, ये एक ट्यूब माइक्रो ट्यूब्यूल है। ये है, ये है, ये तीन आपस में एक ट्यूब्यूल माइक्रो ट्यूब्यूल ट्रिपलेट को बनाते हैं। ट्रिपलेट का मतलब हो गया कि इसके अंदर 3 रॉड्स होते हैं ऐसे। तो ये माइक्रो ट्यूब्यूल एक ट्रिपलेट हो गया और एक ये हो गया हमारे साथ, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 ट्रिपलेट्स होते हैं। इसको अगर हम क्रॉस सेक्शन इसके हम देखें तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जो आप देख रहे हैं, एक ट्रिपलेट ये हो गया, एक ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं। और कितने माइक्रोट्यूब्यूल इसके अंदर होते हैं? तो ये 9 ट्रिपलेट होते हैं। तो 9 को हम अगर हर एक ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर 3 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, तो इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 9 मल्टीप्लाई बाई 3, तो यहाँ पे हमारे साथ क्या आते हैं? 27। ये हमारे साथ 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गई इसके डायग्राम। मैं आपको अब इसके स्ट्रक्चर में आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे कहते हैं कि
ईच सेंट्रियोल इज कंपोज ऑफ 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। हर एक जो होता है एक सेंट्रियोल ये 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से बनी हुई होती है। एक सेंट्रियोल के अंदर 9 माइक्रोट्यूब्यूल की एक ट्रिपलेट होती है। ट्रिपलेट के पाम में मौजूद होते हैं 3 माइक्रोट्यूब्यूल का एक ग्रुप होता है, फिर 3 माइक्रोट्यूब्यूल का फिर और इस तरह 9 ग्रुप्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो यहाँ से हमारे साथ 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्रिपलेट के पाम में मौजूद होते हैं और इन टोटल 9 ट्रिपलेट होते हैं। जी जनाब। नेक्स्ट हम आते हैं एनिमल सेल हैव 2 सेंट्रियोल लोकेटेड नियर द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस। जितने भी जो एनिमल सेल होते हैं तो इसके अंदर 2 सेंट्रियोल मौजूद होते हैं और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? नियर द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस। यहाँ पे न्यूक्लियस हो गई, इसकी जो एक्सटीरियर सरफेस है तो इसके बिल्कुल यहाँ पे इस फॉर्म में मौजूद होते हैं। एक ऐसा होता है तो दूसरा इसी ऐसा मौजूद होता है। दोनों के अपोजिट जो है ये मौजूद होते हैं। जी जनाब। द 2 सेंट्रियोल कलेक्टिवली कॉल्ड सेंट्रोजोम्स। दोनों सेंट्रियोल, एक सेंट्रियोल ये हो गया, ये तो मैं एक ऐसा ही ड्रा कर रहा हूँ, ये बेसिकली ये तो ऐसा नहीं होता है और एक ये सेंट्रियोल फर्स्ट के हो गया। तो दोनों को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? दोनों को कलेक्टिवली हम सेंट्रोजोम कहते हैं। जी जनाब। यहाँ पे मैं आपको डायग्राम भी समझा देता हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रिपलेट, ये माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट है हमारे साथ और ये सेंट्रियोल की एक पेयर है। एक सेंट्रियोल ये हो गया और एक ये हो गया। तो ये दोनों सेंट्रियोल पेयर को बनाते हैं और दोनों को हम मजमूई तौर पर हम इसको सेंट्रोजोम हम इसको कहते हैं। जी जनाब। और अगर हम इसको क्रॉस सेक्शन में देखें तो ये इस तरह दिखाई दे रहा है हमारे साथ। जी जनाब। नेक्स्ट हम आते हैं ये और डायग्राम के अंदर में आपको क्लियरली समझा दूंगी। इसके अंदर आप देख रहे हैं ये एक सेल है जिसमें बहुत से ऑर्गेनेली यहाँ पे प्रेजेंट है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर और राइबोसोम्स है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये आउटर जो कवरिंग है, ये न्यूक्लियस हो गई। बहुत से ऑर्गेनेल इसके अंदर प्रेजेंट होता है और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये वाला यहाँ पे कहाँ पे प्रेजेंट है? ये एक्सटीरियर टू न्यूक्लियस ये प्रेजेंट होता है। ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं बेसिकली ये सेंट्रियोल है और इसको अगर हम जूम करके दिखाएं तो इस तरह हमारे साथ दिखाई दे रहे जैसे कि डायग्राम के अंदर आपने देखा। जी होती है। एक तो इसकी फंक्शन होती है क्या कहते हैं कि जो सेल डिवीजन के दौरान फर्स्ट नंबर पर इसके अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये जो है हमारे साथ जो जब सेल डिवीजन होती है तो ये जो सेंट्रियोल होते हैं ये आपस में डुप्लीकेट हो जाते हैं और ये सेल के अपोजिट पोल में जाती हैं। जिस तरह की ये डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं ये, तो जब ये जाती है तो वहाँ से जो है न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो ब्रेक हो जाती है और इस न्यूक्लियर प्लाज्म के अंदर जितने भी कंटेंट होते हैं तो वो एक्सपोज हो जाते हैं और यहाँ पे क्रोमेटिन के जो मटेरियल होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं और हमारे साथ क्या बनाती है? ये हमारे साथ बनाती है क्रोमोजोम बनाती है। तो क्रोमोजोम क्या करती है? जिस तरह की इस डायग्राम के अंदर भी आप देख रहे हैं ये एक सेल है जिसमें अपोजिट पोल के अंदर आप ये सेंट्रोजोम देख रहे हैं। तो यहाँ से क्या कहते हैं इसको हम
फाइबर्स जो है निकलते हैं और ये काइनेटोकोर के ज़रिए क्या हो जाते हैं, ये एक सिस्टर क्रोमेटिड से अटैच हो जाती है और इस के ज़रिए, इस फाइबर के ज़रिए क्रोमोसोम सेल के अपोजिट पोल में जाते हैं। तो आने वाले चैप्टर के अंदर सेल साइकिल के वाली जो चैप्टर है, इसमें हम जब माइटोसिस और मियासिस पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि कैसे ये प्रोसेस हो रही होती है और ये कितने किस स्टेज पे ये होती है। तो उस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा, आने वाले लेक्चर और आने वाले चैप्टर के अंदर। तो सेकंड इसका फंक्शन क्या होता है कि ये जो जितने भी फ्लैजेला होते हैं और सीलिया वगैरह होता है, जो लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल जो प्रेजेंट होती है, ये जो जिस तरह प्रीवियस जो सेंट्रियोल का डायग्राम था, इसके अंदर मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 27 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल जो है, ये ये सिलिया और फ्लैजेला को भी बनाते हैं, जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स है। तो जिस तरह के सिलिया और फ्लैजेला के डायग्राम आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रेजेंट होती है ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो ट्यूब्स की पाम में और आर्ट शेप की जो स्ट्रक्चर है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है और ये क्या बनाते हैं, ये सेंट्रियोल इसको बनाते हैं। तो और ये आगे से मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म की। तो ये तो था हमारे साथ सेंट्रियोल के 2 फंक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिए और यूट्यूब पर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारी जो फेसबुक पेज है इसको भी लाइक करें और फॉलो करें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपको इस लेक्चर के अंदर कोई मसला हो और आपका कोई क्वेश्चन वगैरह, तो आप कमेंट में हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। हमारी जो व्हाट्सअप और फेसबुक ग्रुप है, तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वहाँ से आप क्लिक करके हमारी फेसबुक और हमारी व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, हम आपको इसका जवाब देंगे। और अगर आपको इस लेक्चर का नोट्स चाहिए तो भी आप व्हाट्सअप के ज़रिए हमसे रब्ता करें, हम आपको PDF फॉर्म में आपको इन नोट्स पहुँचाते रहेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।